नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा से मैं आपके साथ खुशरंग हिना। इस वक्त की बड़ी खबर। वाराणसी लोकसभा चुनाव में गो गठबंधन के प्रत्याशी होंगे कोली शेट्टी शिव कुमार। वाराणसी में आज मैदान स्थित परारकर भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में युग तुलसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोली शेट्टी शिव कुमार, अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे व प्रखर संत गौ परिव्रजक दयाशंकर दास जी महाराज, गौ गठबंधन के राष्ट्रीय संयोजक राजा सक्षम सिंह योगी ने पत्रकारों को बताया कि ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज 1008 के संरक्षण में पूरे देश में चलाए जा रहे महाअभियान गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाने, गौवंश पर हो रहे अत्याचार को रोकने, गौ हत्या को रोकने, कत्लेखाने बंद करवाने, गांव को राष्ट्र माता का गौरव दिलवाने के उद्देश्य से देश के 75 राजनीतिक पार्टियों द्वारा गौ माता को सुरक्षित रखने के लिए गौ गठबंधन का गठन किया गया है। वाराणसी लोकसभा चुनाव में गौ गठबंधन के प्रत्याशी व युग तुलसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोली शेट्टी शिव कुमार चुनाव लड़ेंगे। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए गोवर्धन से दिल्ली तक जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने हजारों गौ भक्तों के साथ नंगे पांव पद यात्रा की और करपात्री जी के आंदोलन के दौरान संसद भवन में जहां गोलियां चलाई गई थी, वहां गौ माता और शहीद हुए संत गौ भक्तों को श्रद्धांजलि देने के बाद प्रतिज्ञा की गई कि जो सरकार और पार्टियां बार बार निवेदन और आवेदन करने के बाद भी गौ हत्या नहीं रोक पाई या गौ हत्या रोकने का वचन नहीं दे पाई, उन गौ हत्यारी पार्टियों का बहिष्कार होना चाहिए और जनता को जाने अनजाने लगने वाले गौ हत्या के पाप से बचने के लिए उस गौ गठबंधन को वोट करना चाहिए, जिससे शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की है कि हम गौ माता की हर हाल में रक्षा करेंगे। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव व गौ गठबंधन के प्रवक्ता देवेंद्र पांडे ने कहा कि गौ माता की रक्षा के लिए ही गौ गठबंधन की ओर से गौ भक्त कोली शेट्टी शिव कुमार युग तुलसी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में वाराणसी लोकसभा चुनाव में हमने स्वीकार किया है। हम गौ हत्या के खिलाफ हैं, हम गंगा के अस्तित्व रक्षा के लिए संकल्पित हैं। हम संतों की मर्यादा बचाने और बाबर जैसी क्रूरता कर जो प्राचीन मंदिर वाराणसी की पुरातन पहचान को मिटाने के लिए तोड़े गए, उनका पुनः निर्माण करना हमारी प्रमुख प्राथमिकता है। युग तुलसी पार्टी के प्रत्याशी कोली शेट्टी शिव कुमार ने कहा कि गौ की रक्षा के लिए ही मैं हैदराबाद से वाराणसी आया हूं। मैं गौ भक्त हूं। इस सनातनी राष्ट्र में गौ माता की लाइव हत्या हो रही है और सरकार चुप है। ये देखकर मेरा मन रोता है। चुनाव के पहले मोदी जी गौ हत्या रोकने की बात करते थे, अब उन्हें जाने क्या हो गया है कि गंगा पुत्र बनकर भी गौ हत्या बंद नहीं कर रहे। मैं सनातन की रक्षा के लिए वाराणसी आया हूं। मुझे सनातन पर पूरा भरोसा है कि गौ हत्या बंद करने के लिए जनता हमें जरूर चुनेगी। गौ परिव्रजक दयाशंकर जी ने कहा कि गौ हत्यारा देश का नेतृत्व करे, ये देश का दुर्भाग्य है कि सनातनी खामोश हैं। इसलिए सनातन रक्षा के लिए सनातनियों को संगठित होना होगा, तभी देश बचेगा। इस प्रकार युग तुलसी पार्टी के लोगों ने भाजपा पर भी तंज कसा। मेरा नाम शिव कुमार है। दक्षिण भारत देश में तेलंगाना में हैदराबाद में रहने वाला हूँ। युग तुलसी पार्टी का वाराणसी का लोकसभा प्रत्याशी हूँ। वाराणसी से चुनाव लड़ने का ख्याल कैसे आया? पहले बार आप सभी लोग को मालूम है, हम 1 महीने से हम लोग वाराणसी में काम कर रहे हैं। पूरे देश में खुलेआम गौ हत्या हो रहा है, गौ तस्करी हो रहा है। गौ माता को कंटेनर में, लग्जरी बसेस में इलीगली तस्करी लेके गौ माता को हत्या कर रहे हैं। पूरा देश में हर कोने में गौ हत्या हो रहा है। इस चीज़ को रोकने का काम अभी गौ गठबंधन से स्वामी जी का आशीर्वाद से, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी जी के आशीर्वाद से हम लोग गौ गठबंधन से युग तुलसी पार्टी के प्रत्याशी से हम लोग वाराणसी चुनाव में लड़ रहा है। गौ माता को राष्ट्र माता करने का घोषित के एक ही मुद्दे पे हम लोग काम कर रहे हैं। और इस वाराणसी में चाय का चर्चा बंद हो गया, अभी गाय का चर्चा चालू होंगे। और मोदी जी के कान में ये अच्छी तरीके से गिरना बोल के हम लोग इधर आया और उसको अच्छा वाराणसी का अभी दक्षिण भारत में हम लोग पूरा एक 25 सीट तक उधर फाइनल करके आ गया। और वाराणसी में अभी इधर का यूपी में अभी 3rd फेज 4th फेज में भी अभी सब कैंडिडेट्स का फाइनल करके बात की जाए वाराणसी लोकसभा चुनाव में गौ गठबंधन से कितने संगठन जुड़े हुए हैं, कितनी राजनीतिक पार्टियां जुड़ी हैं और कितने लोगों का समर्थन है?
अभी वो पूरा 75 पार्टी से, और उसका बारे में पूरा गो गठबंधन का पूरा कार्यक्रम हम पूरा देवेंद्र जी पंडित जी ने देख रहा, आप पूरा वो आप उनका बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। क्या क्या मांग क्या अपील करते हैं काशी की जनता से आप? अरे हम क्योंकि लोग काशी से आप चुनाव लड़ रहे हैं और वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है। वाराणसी से नरेंद्र मोदी केवल एमपी है, इधर एमपी बनने के बाद प्रधानमंत्री बन हुआ। सो वो एमपी को मालूम होना चाहिए, देश में 10 साल के पहले जब मुख्यमंत्री था नरेंद्र मोदी जी, गुजरात में एक समिट में बात करे, सो टाइम पे क्या बात करा, गो हत्या देखे तो उनका कलेजा रो रही बोल के बोला। और देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उन्हें सवाल ऐसा उठाया, तुम क्या कर रहे, बीफ एक्सपोर्ट हिंदुस्तान नंबर 1 हो रहा है, तुम क्या कर रहे, आप सब्सिडी दे रहे, काटन के ऊपर सब्सिडी नहीं दे रहे, गुजरात के जो काटन ये करते हैं उन लोग को सब्सिडी नहीं है, बीफ को सब्सिडी दे रहे बोल के उन्होंने पूछा था। और प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्हों भी नंबर 1 को और ऊंचा ऊपर लेके गया बीफ एक्सपोर्ट में। अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को मालूम है वाराणसी क्षेत्र से यही आखिरी इलेक्शन होना है उन लोग को। इन फ्यूचर अगर आप वाराणसी क्षेत्र से यही आखिरी इलेक्शन होना है उन लोग को। इन फ्यूचर अगर आप सदन में पहुंचते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? पूरा देश में गौ हत्या बंद होने का पहले मुद्दा, और गौ माता राष्ट्र माता का घोषित कर भी काम करेंगे। केवल गौ माता से ही सब मंगल होंगे देश में, बगैर गौ माता से कुछ भी काम नहीं होता। गौ माता का जब रक्षा होंगे, गौ संरक्षण होंगे, जब देश धरती सब लोग परिवार अच्छा शुभ मंगल में रहेंगे। जब तक वो नहीं होता, इस धरती को पिलाने का गोमय और गोमूत्र है, और गौ माता का खून पिला रहे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। अभी हम लोग तो पूरा प्लानिंग हो रहा है, प्रचार हो रहा है, और अधिकारी लोग हमारा को सपोर्ट नहीं कर रहे, सबका ये पूरा यही चल रहा। हमारा को गो भक्त और हिंदुस्तान में सभी लोग अभी गौ माता को वोट डालने के वास्ते आगे आ गए। पहले बार ये मुद्दे पे चुनाव चल रहा है देश में, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा को सीट इस बार आएंगे, और संसद में जाके बात करने का सब लोग का आवाज़, गौ माता का आवाज़ रहेंगे इस बार संसद में। और ये बीजेपी वालों को अच्छे तरीके से सबक सिखाने का टाइम आ गया अभी इलेक्शन। श्री कुमार जी, जैसा कि अभी आपने आरोप लगाया कि वाराणसी प्रशासन आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है और आपको चुनाव से बैठ जाने के लिए धमकाया जा रहा है, ऐसा कब और कहां पे? वाराणसी के जो अधिकारी लोग हैं पूरे उन लोग गवर्नमेंट के खिलाफ में काम, गवर्नमेंट का मदद से पूरा काम कर रहे हैं। हमारे मोदी के खिलाफ हम लोग लड़ रहे बोल के हमारे को परमिशन नहीं दे रहा उन लोग। और उन लोग का मन में कैसा है, गौ माता का काम करे तो हमारा मोदी, हमारा योगी करता, कोई भी नहीं करता, तो पूरा देश में देसी गो का नस्ल खत्म होने के बाद इन लोग गाय का काम करने का चालू करते। आपको किसने मना किया यहाँ पे? अरे वो कलेक्टर ऑफिस में जो एडिशनल कलेक्टर है, जॉइंट कलेक्टर है, सभी लोग अधिकारी से मैं कल जाके बात करे तो उन लोग अलग अलग चीज़ बता रहे, मगर हमारा पास पूरा पेपर का ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रूल्स है, सर्कुलर्स है, वो पूरा बताना भी उन लोग नहीं दे रहे हमारा गाड़ी का परमिशन। उनका मतलब क्या है, मोदी के खिलाफ में नहीं लड़ना चाहिए कोई भी। क्या मोदी का जागीर है क्या ये वाराणसी? काफी समस्याएं आ रही, काफी चुनौतियां हैं, फिर भी आप प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं। क्या लगता है, क्या काशी की जनता आपको? काशी के जनता में जो प्रॉब्लम्स है, जो मंदिर टूट गया वो मंदिर बनाना गया, और हम लोग रोजगार के वास्ते, गरीब के वास्ते एक अच्छा स्कीम भी लाया। 2500 रुपये हर रिक्शा चलाने वाले और हर ऑटो चलाने वाले उनका धर्मपत्नी को हम लोग 2500 देने का एक अच्छा काम स्कीम निकाला। उसका आगे हम लोग प्रचार में भाई सब बताएंगे 2500 कैसे आएंगे, हर घर में आएंगे हर महीने। 400 पार का नारा वो दे रहे हैं, क्या लगता है कि पार करेंगे? 400 पार का नारा दे रहे हैं इस बार बीजेपी वाले, तो क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन और आप जैसी पार्टियां मिलकर उनको रोक अभी पाएंगे? इंडिया गठबंधन कुछ भी नहीं, गो गठबंधन एक ही रहेंगे देश में। क्या गो गठबंधन है पूरा, वो गो गठबंधन में सब पार्टी, गो गठबंधन है पूरा, वो गो गठबंधन में सब पार्टी का जो चुनाव लड़ रहे हैं वो गौ माता का वही रहेंगे देश में। इंडिया नहीं रहेंगे और इंडिया भी नहीं रहेंगे। वाराणसी की जनता को क्या कहना चाहेंगे? वाराणसी जनता को हम लोग एक ही अपील करेंगे, और इस बार वाराणसी में देश में सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, सभी हिंदुस्तान गौ माता को जिताने के वास्ते सभी लोग आगे आने चाहिए, गौ हत्या बंद होना चाहिए। और अभी हमारा बात हुआ, अभी क्लियर बोला, पापी जो वोट डालते
उन लोग पापी नहीं होना चाहिए, उनको सुख मंगल होना चाहिए, उनका घर का परिवार सभी लोग आनंद में रहना चाहिए बोलो तो इस बार गौ माता को वोट डालना चाहिए। ऐसे थैंक यू सर। कलंक है, आपका अभिनंदन है। जो छोटे पत्रकार हैं, निष्पक्ष हैं, पारदर्शी हैं। मैं परिव्राजक हूँ अखिल भारतीय, मैं स्वयं यहाँ से प्रत्याशी के रूप में अपनी भारतीय जवान किसान पार्टी के रूप में यहाँ चिन्हित हूँ और इसलिए इनका समर्थन करने के लिए साथ में खड़ा हूँ कि एक योद्धा इंजर्ड होगा तो दूसरा योद्धा गांडी उठाएगा, एक योद्धा इंजर्ड होगा, एक योद्धा घायल होगा तो दूसरा योद्धा गांडी उठाएगा। लेकिन इन कुकर्मियों को, गौ हत्यारों को, गौमांस बेचने वाले कसाईयों को अब भारत मुक्ति चाहता है, काशी तो चाहता ही है। आप काशी में वोटर हैं कि नहीं? आपसे हम पूछना चाहते हैं, गौमांस बेचने वालों को आप वोट देंगे कि गौरक्षा करने वालों को वोट देंगे? चुनाव आपके हाथ में है, आपके विवेक पर निर्भर है। आप कोई प्रश्न करें, मैं बताऊंगा। वाराणसी से खुशरंग हिना की रिपोर्ट। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल टुडे 24 न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा के साथ। धन्यवाद।